हाय नंदनी। हाय। नंदनी, मुझे एक क्वेश्चन का जरा जवाब दे सकती हो क्या? मैं भी पूछना चाह रही थी कि आजकल शहर के अंदर में, देश के अंदर में काफी सारी डॉग क्रूएल्टी हो रही है। कोई डॉग को मारता है, कोई चाकू से छुरा भोंक देता है, कोई एसिड का अटैक कर देता है, कोई डॉग को भूखा प्यासा रखता है। तो ये सारी डॉग क्रूएल्टी को रोकने के लिए करे तो करे क्या? आप सब लोग हाँ। कभी अपने शहर के कलेक्टर के पास गए क्या? नहीं, मैं नहीं गई। हम लोग कोई भी नहीं गए। कलेक्टर के पास जाके डॉग क्रूएल्टी कैसे रुकेगी? आपको पता है क्या कि कलेक्टर का काम है शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो लॉ एंड ऑर्डर तो कलेक्टर साहब जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सिटी के, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते होंगे। उसमें मैं डॉग क्रूएल्टी की बात कर रही हूँ नंदनी। अरे पर कलेक्टर का काम है कि सारे जो भी सिटी में सारे जीव जंतु है, हाँ। उनके बीच लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अच्छा, तो फिर वहाँ जाके क्या होगा? वहाँ जाके कलेक्टर हमें डॉग क्रूएल्टी कम करवाने में हेल्प करेगा। कैसे? डॉग पॉपुलेशन और डॉग बाइट, हाँ। डॉग क्रूएल्टी की रूट्स है, रूट कॉज है? रूट कॉज फिर से बताओ। डॉग बाइट और डॉग पॉपुलेशन, हाँ। डॉग क्रूएल्टी के रूट्स है। कैसे? जब डॉग पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना 6 पपीज दिए, हाँ। तो या तो वो डॉग्स को एकदम पूरा ऐसा भूखा प्यासा हाँ। रखेंगे और उनको ऐसे बाईपास पे छोड़ के आ जाएंगे मम्मी से दूर। तो वो क्रूएल्टी है। डॉग क्रूएल्टी हुई। हाँ। डॉग बाइट हाँ। इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉग्स को ठीक तरह से खाना, प्यार, पानी और शेल्टर नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कभी चाय और कॉफी को काटते हुए देखा क्या? नहीं देखा। क्योंकि हाँ। उन लोग को सब कुछ मिलता है हाँ, इन द राइट अमाउंट। अच्छा। मतलब अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार, और अगर आप एकदम ही शेल्टर नहीं दे रहे हो, हाँ। तो फिर नहीं चलेगा। मतलब अगर आपकी भूख 2 रोटी जितनी है, पर आपको दी बस 1 रोटी, तो आपका मन तो नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। तो सेम चीज डॉग्स के साथ है। हाँ। तो जब इन लोग को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता और शेल्टर नहीं मिलता, हाँ। तब ये लोग इरिटेटेड हो जाते हैं और ये लोग काट लेते हैं। सो दैट इज ये डॉग बाइट की जड़ है। तो अभी आपने मुझे बताई 2 चीजें कि डॉग क्रूएल्टी को रोकने के लिए मेन रीजन होता है डॉग बाइट और डॉग पॉपुलेशन। और डॉग बाइट का मेन रीजन है डिप्राइवेशन ऑफ फूड, वाटर एंड लव। एंड डॉग पॉपुलेशन का मेन रीजन है क्योंकि स्टरलाइजेशन नहीं होना। हाँ। तो इसमें आप क्या करेंगे मुझे आप बताओ तो। अब ये देखिए आप, हाँ, ये क्या? ये चाय, कॉफी, बिस्किट, कोको है। हाँ। और इंडिया की 4 करोड़ पॉपुलेशन है। हाँ। इधर डॉग बाइट होता है क्या? नहीं। हाँ। क्योंकि इन्हें भूख नहीं लगती, इन्हें भोजन, पानी, प्यार, शेल्टर सब हाँ। कुछ मिलता है। इधर इनकी डॉग पॉपुलेशन नहीं बढ़ती क्योंकि इनका स्टरलाइजेशन हो गया है। हाँ। तो यहाँ डॉग क्रूएल्टी होती है क्या? अरे हाँ, चाय, कॉफी, कोको को तो कभी भी डॉग क्रूएल्टी नहीं हुई। ना तो इनको किसी ने कोई तरीके का परेशान करा, ना इन्होंने। अच्छा। और हमारी सोसाइटी भी बहुत काइंड हार्टेड सोसाइटी है। अच्छा, कैसे? क्योंकि इधर सारे जो मेरे नेबर्स हैं, हाँ। वो सब कुछ ना कुछ देते हैं, चाय, कॉफी, बिस्किट को। हाँ। जैसे कुछ लोग पानी देते हैं, कुछ लोग खाना देते हैं, सब लोग कुछ देते हैं मिलके। हाँ। मतलब एक जन सब सारा काम नहीं करता। अच्छा। सब मिलके बनाते हैं। हाँ। तो काइंड हार्टेड सोसाइटी इज ऑल्सो वन थिंग दैट कैन स्टॉप डॉग क्रूएल्टी। अच्छा, तो अब आपने मुझे जो बातें बताई, तो डॉग कलेक्टर साहब, इसका मतलब डॉग पॉपुलेशन और डॉग बाइट को रोकेंगे तो अपने आप डॉग क्रूएल्टी कम हो जाएगी। तो अरे कितने प्यारे आपके पास आके बैठे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ फिर नंदनी कि डॉग पॉपुलेशन के लिए कलेक्टर साहब किसके पास, किस ऑफिसर को बात करेंगे? डॉग पॉपुलेशन के लिए कलेक्टर साहब। कितना क्यूट है ना ये। बताओ ना किसके पास बात करेंगे? हेल्थ नगर निगम के ऑफिसर, हाँ। मेन ऑफिसर। अच्छा, कमिश्नर एंड हेल्थ ऑफिसर।
उनसे बात करेंगे। हाँ, तो डॉग dog- क्रुएल्टी के लिए हम लोग ने एक कलेक्टर से बात करने का सोचा। हाँ। डॉग पॉपुलेशन से, आईएमसी कमिश्नर से। हाँ। पर डॉग बाइट को रोकने के लिए तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। क्या बात कर रही हो? तो यानी शहर के अंदर यदि एक महीने के अंदर में यदि 3000 डॉग बाइट हो रहे हैं, तो कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो कि बोले कि ठीक है अगले महीने में इसको 2500 को लाने पर ट्राई करूंगा? कोई भी नहीं है। और डॉग बाइट और डॉग क्रुएल्टी के कारण ही हो रहे हैं। डॉग बाइट डॉग क्रुएल्टी के कारण हो रही है। नो, डॉग क्रूएल्टी डॉग क्रुएल्टी, डॉग बाइट के कारण हो रही है। हाँ, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। हाँ क्योंकि डॉग क्रुएल्टी इतनी है, अभी इतनी है, हाँ हाँ 5 सालों में हाँ। इतनी क्रुएल्टी हुई हाँ है। हाँ अब अगर एक साल में अपन इतनी क्रुएल्टी कर ले, हाँ। मतलब इतने से इतना कर ले, हाँ। तो कितना डिफरेंस बनेगा। अच्छा, तो इसलिए अपन यदि कलेक्टर साहब के पास जाके बात करते हैं कि सर हमको तो आप डॉग क्रूएल्टी कम करा दो, तो अपने आप डॉग पॉपुलेशन और डॉग बाइट दोनों पर काम होना चालू हो जाएगा। बिकॉज जब बाइट होती है तभी क्रूएल्टी होती है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तभी तभी क्रूएल्टी cruelty होती है। तो इसलिए हमको नगर निगम के आयुक्त से डॉग पॉपुलेशन पे बात करने के बजाय कलेक्टर साहब से डॉग क्रूएल्टी Cruelty पे, का- तो हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फिर कलेक्टर साहब को शायद एक डॉग बाइट का ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा, जो कि अवेयरनेस करके सड़कों पर भोजन पानी प्यार की जागरूकता करे, और ताकि स्टरलाइजेशन करवाए। हाँ सारे रोड्स पे डॉग्स का स्टरलाइजेशन होना जरूरी है। हाँ नहीं तो फिर इन लोग का अभी किसी से मेटिंग हो जाए तो फिर तो इनके बेबी प्रोड्यूस हो जाएंगे। हाँ। और फिर सारे ऐसे सड़क भर जाएंगी। हाँ। फिर लोग वो उनको ऐसे उठा के बाईपास पे छोड़े आएंगे। हाँ। या खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, शेल्टर नहीं देंगे। अगर ये सब मिलेगा नहीं तो और फिर मतलब यदि कुत्ता पैदा ही नहीं होगा तो काटेगा भी नहीं, फिर बाइट भी नहीं होगी, पॉपुलेशन उससे भी नहीं बढ़ेगी और क्रूएल्टी भी नहीं होगी। तो अगर पॉपुलेशन और डॉग बाइट कंट्रोल हो जाए तो क्रूएल्टी वैसे की वैसे एरेडिकेट हो जाएगी। ऐसा तो मुझे ये बताओ कि अब क्या करना होगा? उसके लिए कलेक्टर साहब के पास जाना होगा? अच्छा, तो पूरे देश के लोगों को कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना होगा कि हमको डॉग क्रूएल्टी कम करवा दीजिए। एंड स्टॉपिंग डॉग क्रूएल्टी विल स्टॉप डॉग बाइट एंड डॉग पॉपुलेशन। तो अपने आप दोनों काम हो जाएंगे, स्टरलाइजेशन भी हो जाएगा और हर लड्डू हर को नदी और हर गली में लड्डू बाबा को प्यार, पानी, शेल्टर और भोजन मिलेगा। तो अभी तक हम लोग गए क्यों नहीं कलेक्टर साहब के पास? ये तो बहुत ही आपने हमको गुरु मंत्र दे दिया। मुझे ये बताओ नंदिनी कि तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी नॉलेज वाली बातें कर कैसे लेती हो? तुम कुछ पीएचडी वगैरह कर रही हो क्या? हाँ, रिसर्च करती हो क्या? इंटरनेट पे पढ़ती हो? इंटरनेट से पढ़ा? वाओ, ओह माय गॉड। नंदिनी, यदि ये आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो इंडिया के 4 करोड़ डॉग्स को हम प्यार भरा घर दे सकते हैं, प्यार भरी सड़क दे सकते हैं। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। और हर डॉग की जो पूंछ है ना, फिर वो हिलती हुई रहेगी, जैसे ये कॉफी की है। कॉफी पूछ लाओ, कॉफी पूछ लाओ, पूछ लाओ। उधर से आपका गोल्डी ना भौंक रहा है, उसको आवाज आ रही है, उसको जलन हो रही है। ठीक है नंदिनी, तो हम जाएंगे और आपने जो बोला है उस पे काम करेंगे। फिर हमको एक डॉग बाइट का ऑफिसर भी नियुक्त करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंटेबल होना चाहिए। भैया कितने काटे थे और आप कितनों पर लेकर आओगे? एक ईयर में आपको कितना डिफरेंस बनाना है? हाँ, नहीं तो अभी तो ग्राफ चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब ये जो ग्राफ है, हाँ, ये बढ़ नहीं रहा, ये बढ़ नहीं, ये कम नहीं हो रहा, उल्टा ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। हम समझ गए। तो हम उसी लाइन पे बात करेंगे और सारी क्रूएल्टी के फोटो, वीडियो, न्यूज क्लिपिंग ले करके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, ताकि उनको पता चले कि किस हद तक हैवानियत फैल चुकी है। तो आप चलोगी हमारे साथ? डन डन। डन। आप ही उस मीटिंग को लीड करना, ठीक है?
ऑल राइट, थैंक यू सो जय मच. हिंद and जय भारत. जय हिंद, जय भारत, एंड Adopt, don't shop. adopt, don't shop.